फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट करो। कलकत्ता हाईकोर्ट का क्लियर मैसेज इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली के बेल प्ली पर डिसीजन सुनाते हुए दिया गया। एक तरफ एक लॉ स्टूडेंट और इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली, जिन्होंने एक वायरल वीडियो के जरिए ऑपरेशन सिंदूर पर साइलेंस रखने वाले बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को क्रिटिसाइज किया, दूसरी तरफ एक पूरी लीगल, पॉलिटिकल, सोशल कंट्रोवर्सी जो अब कम्युनल टेंशंस में बदल गई है। अब जहां शर्मिष्ठा के लिए प्रॉब्लम्स रुकने का नाम नहीं ले रही, वहीं एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट में उस व्यक्ति के लिए भी काफी प्रॉब्लम्स बढ़ गई है जिसने कि शर्मिष्ठा के खिलाफ कंप्लेन फाइल की थी, और वो इंसान खुद एक कंप्लेन का शिकार बना है। तो क्या है पूरी स्टोरी और क्यों है वो इंसान मिसिंग, चलिए देखते हैं। शर्मिष्ठा पनौली, जिनकी एक कंट्रोवर्शियल इंस्टाग्राम वीडियो के बाद #अरेस्ट शर्मिष्ठा एक्स पर ट्रेंड होने लगा, बीते दिन कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने खड़ी थी, लेकिन इंटरिम बेल तक भी उन्हें नहीं मिली। क्यों? क्योंकि कोर्ट कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच डजंट मीन यू कैन गो ऑन हर्टिंग अदर्स। जस्टिस पार्थ सारथी चैटर्जी ने इस मैटर को सुनते हुए क्लियर किया, हमारा देश डाइवर्स है, अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी के लोग हैं। जब आप किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करते हो तो सिर्फ अपने ओपिनियन का एक्सप्रेशन नहीं होता, वो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने वाला स्टेप बन जाता है। पनौली पर लगाए गए चार्जेस काफी सीरियस है। पुलिस ने उनके अगेंस्ट FIR फाइल किया है अंडर भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस 196 सबसेक्शन 1A, 299, 352, 353, 1C, जिनमें कम्युनल हेट्रेड स्प्रेड करने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और पब्लिक मिसचीफ क्रिएट करने जैसे एलिगेशन शामिल है। लेकिन इस केस का ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता है, बल्कि उल्टा शुरू होता है। एंटर वाजहत खान, वो पर्सन जिन्होंने शर्मिष्ठा के अगेंस्ट गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में कंप्लेन फाइल किया था। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक वाजहत खान अब अलिजेडली मिसिंग है। जी हाँ, आपने सही सुना। उनके फादर सादत खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरा बेटा सेक्युलर है, हिंदुइज्म को इंसल्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब से शर्मिष्ठा की अरेस्ट हुई है, हमें लगातार धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। सादत खान के मुताबिक उनके बेटे का मेंटल स्टेट भी डिस्टर्ब हो गया था अब्यूजिव कॉल्स की वजह से। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वजाहत का अकाउंट हैक हो गया हो सकता है, और जिसके बेसिस पर कंप्लेंट हुई थी वो ओरिजिनल कंटेंट ही नहीं था। पर इसके पैरेलल वजाहत खान के खिलाफ भी अब मल्टीपल कंप्लेंट्स फाइल हो चुकी है। कलकत्ता पुलिस ने एक फॉर्मल कंप्लेंट रजिस्टर किया है श्री राम स्वाभिमान परिषद की तरफ से, जिसमें खान पर एलिगेशंस है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर हिंदूज के अगेंस्ट डेरोगेटरी और इंफ्लेमेटरी रिमार्क्स पोस्ट किए, इंक्लूडिंग टर्म्स लाइक रेपिस्ट कल्चर्स एंड यूरिन ड्रिंकर्स, और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट लैंग्वेज यूज की हिंदू डेटीज के लिए। कंप्लेंट के मुताबिक इन रिमार्क्स का मकसद कम्युनल टेंशन स्प्रेड करना, पब्लिक पीस डिस्टर्ब करना और रिलीजियस एनमिटी को प्रमोट करना था। कंप्लेंट ये भी कहते हैं कि उन्होंने डेलिब्रेटली टेम्पल्स, ट्रेडिशंस और फेस्टिवल्स को मॉक किया है। सिर्फ कलकत्ता ही नहीं, दिल्ली में भी एक एडवोकेट ने वजाहत के खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया है, साइबर क्राइम यूनिट को इन्वॉल्व करते हुए हेट स्पीच और रिलीजियस डिफेमेशन के चार्जेस में। और अब तो असम तक ये मुद्दा पहुंच गया है। असम CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने अनाउंसमेंट किया है कि वजाहत के अगेंस्ट उनके स्टेट में भी एक FIR फाइल हुआ है, स्पेशली फॉर इंसल्टिंग गॉडेस कामाख्या, और उन्होंने वेस्ट बंगाल से कोऑपरेशन मांगा है ताकि वजाहत को असम लाया जा सके। CM शर्मा का स्टेटमेंट क्लियर था, टाइम विल टेल हाउ वेस्ट बंगाल रिएक्ट्स, बट वी विल सीक हिज कस्टडी एंड परस्यू जस्टिस। अब अगर पनौली का केस का फ्लैशबैक ले तो मई के एंड में शर्मिष्ठा ने एक वीडियो बनाया था जहां उन्होंने बॉलीवुड के कुछ मुस्लिम सेलिब्रिटीज को डायरेक्टली टारगेट करते हुए उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया था रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर। वीडियो में उन्होंने कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो अलिजेडली डेरोगेटरी थे टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। वीडियो डिलीट हो गया, मगर डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। फिर क्या था? इंटरनेट्स जल उठे, हैशटैग्स, आउटरेज, FIRs और फिर अरेस्ट। कलकत्ता पुलिस ने उन्हें गुरुग्राम से अरेस्ट किया और सीधा अलीपुर कोर्ट में प्रेजेंट किया, जहां से उनको 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। पनौली के लॉयर्स मोहम्मद सामुद्दीन ने कोर्ट में आर्ग्यू किया कि अरेस्ट अनलॉफुल था क्योंकि FIR के सेक्शंस नॉन कॉग्निजेबल थे और नए BNSS लॉज के तहत पहले नोटिस देना मैंडेटरी होता है। साथ ही उन्होंने पनौली के हेल्थ कंडीशंस पर भी कंसर्न्स रेज किए। पुअर हाइजीन और मेडिकल केयर की वजह से उनका हेल्थ डिटोरिएट हो रहा है, बट कोर्ट ने उनके इंटरिम बेल प्ली को रिजेक्ट करते हुए कहा, हेवेंस विल नॉट फॉल इफ वी वेट अ फ्यू मोर डेज। जब दोनों पार्टीज के खिलाफ एलिगेशंस है और दोनों साइड्स कम्युनल हार्मनी के वायलेशन के चार्जेस फेस कर रही है, तो क्या लॉ इक्वली एक्ट करेगा? क्या शर्मिष्ठा पनौली की अरेस्ट के जैसे वजाहत खान की भी जुडिशियल प्रोसेस में उतनी ही अर्जेंसी दिखाई जाएगी, या फिर सोशल मीडिया आउटरीच, पॉलिटिकल प्रेशर और पब्लिक ओपिनियन डिसाइड करेगा कि किस पर एक्शन लेना है और किस पर इग्नोर करना है? ये केस सिर्फ एक अरेस्ट या एक कंप्लेंट नहीं है,
ये एक रिफ्लेक्शन है ऑफ हाउ फ्रेजाइल आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड अकाउंटेबिलिटी हैज बिकम। कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा की अरेस्ट जस्टिफाई करते हुए कहा, हेट स्पीच और अब्यूजिव लैंग्वेज को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं बोला जा सकता। वही प्रिंसिपल क्या वजाहत खान पर भी अप्लाई होगा? एक तरफ इन्फ्लुएंसर, दूसरी तरफ कंप्लेनेंट, दोनों पर कम्युनल प्रोवोकेशन के एलिगेशंस। दोनों के सपोर्टर्स कहते हैं हमारा बंदा सेक्युलर है, दूसरा कम्युनल, बट लॉ का काम है न्यूट्रल रहना, बिना प्रेशर के, बिना पॉलिटिक्स के, बस एविडेंस और जस्टिस के बेसिस पर एक्शन लेना। शर्मिष्ठा पनौली की तरफ बीजेपी लीडर्स ने सपोर्ट शो किया। कंगना रनावत ने उनकी अरेस्ट को कंडेम किया और एक्टर पॉलिटिशियन पवन कल्याण ने भी उनकी रिलीज की डिमांड की। पॉलिटिकल एंगल क्लियरली विजिबल है। वजाहत खान के मिसिंग होने के रिपोर्ट्स ने नई टेंशंस क्रिएट की है। कई लोग कह रहे हैं कि उनको इंटेंशनली टारगेट किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मल्टीपल कंप्लेंट्स फाइल हो चुकी है। इसी के साथ शर्मिष्ठा के फादर ने क्या क्लेम किया है, चलिए देखते हैं। Good morning and namaste. My name is Prithviraj Panoli. I am Sharmishta Panoli's father. This is one of our favorite photographs, and this is basically her room. See, there are a lot of narratives that is being put out in the social media and certain sections of the other media, mainstream medias, about Sharmishta Panoli absconding, where due to which the West Bengal police had to arrest her. So I just want to put some key facts to all of you, so that there is only one narrative, which is true narrative. Sharmishta was in Pune till 15th of May. Due to the whole issue of this social media post and threats what she was getting, she was continuously under threat in Pune. She was getting a lot of calls. So somewhere around 14 midnight, she called me and said that, Papa, I'm getting a lot of threats, what to do? So we book a ticket immediately and take the 5 o'clock flight, and 8:30 she is here. This is on 15th. She reaches Calcutta on 15th. On 15th, same day, 10:30, we are in Lal Bazar Cyber Police Center. Meet the senior officers and the officers on the case, and they gave us full cooperation and help. And we are there for 3-4 hours. All the entries are there, I think, in the digital format there. And they take out all the details of all the threats. Then they send back us. So we are here at 2:30 till 6:30. I'm here. We take out all the printouts and all the links and all this thing, and send a mail. Sharmishta send a mail from our laptop to the cyber police, and then I take the printout and go and submit there, and I get a receipt for that. And this on 15th, 16th, and they had mentioned in the receipt that PS Anandpur provide adequate security. I mean, they asked me to write the receipt. So what happened on 16th around afternoon, I go to Anandpur police station. I brief the entire thing to 3 officers in succession. They say that the officer in charge is on leave. So, and they asked me to file complaint to the cyber police in Anandpur. So then I call up Lal Bazar. They say, no, don't do that. You already done it. Just tell them you come back. So then I come back. Then I go. Then me and Sharmishta again goes to this cyber center. They do a forensic audit of our electronic gadgets. Give again a seizure list actually. So there are 2 reports which sealed acknowledgement from the cyber police in Lal Bazar. This is basic thing. Now from 15th till 19th, me and Sharmishta visits Lal Bazar police station, Anandpur police station 7 times. I don't want to get into all the details, but all are recorded. And in Anandpur police station, there is no receipt given to us because I think the senior officer on leave, something like that. But I can tell you one thing, that most of the officers who met up were sympathetic. They were extending all cooperation to us. I'm not trying to please anyone. This is a fact. So they did comfort us on the safety part of it and verbally.